अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स के बारे में। देखिए यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी सोर्स हैं जो हमें रोशनी देते हैं या जिससे पृथ्वी को रोशनी मिलती है, और पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे इंसान एनर्जी या लाइट लेता है। अब इनको कैटेगराइज किया गया है लाइट के सोर्सेज को, क्योंकि सन भी एक जो है लाइट सोर्स है, और हमारे घर में जो बल्ब चल रहा है वो भी एक लाइट सोर्स है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। तो इनको कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज इस तरीके से किया है कि नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सन है और आर्टिफिशियल हमारा बल्ब हो गया है। नेचुरल सोर्स को हम लुमिनस स्किन बोल सकते हैं और आर्टिफिशियल को हम नॉन लुमिनस स्किन भी या लाइट बोल सकते हैं। तो जो नेचुरल सोर्स होते हैं वो हमारा यूनिवर्स से हमें मिलता है, यानी कि जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गया, काफ़ी सारे नेचुरल जेलीफिश जैसे समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, उनसे भी हमें रोशनी मिलती है। या जो बारिश के वक्त जो लाइटनिंग होती है उससे भी हमें रोशनी देखने को मिलती है। और जो ज्वालामुखी फटते हैं धरती में से जब भूकंप आता है, वोल्केनो जिन्हें हम बोलते हैं, वहां से भी हमें रोशनी मिलती है। अब सन की बात करें तो सन एक सबसे बड़ा रोशनी का स्रोत है अर्थ पर, जिसकी वजह से धरती पर जीवन मुमकिन है। सन अगर ना हो तो धरती पर जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद स्टार। हालांकि स्टार में भी काफी रोशनी होती है, लेकिन धरती से स्टार काफी दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनकी जो रोशनी है वो काफी स्मॉल अमाउंट में अर्थ तक पहुंचती है, तो इसलिए हमें उनकी रोशनी काफी कम लगती है। और अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जो समुद्र में जो जीव रहते हैं जिनसे रोशनी होती है, जो वो अपनी रोशनी खुद क्रिएट करते हैं, उनको हम बायोलुमिनस स्किन भी बोल सकते हैं, जैसे फायरफ्लाइज। आपने गर्मियों में या सर्दियों के मौसम में देखा होगा कि कुछ फायरफ्लाइज होते हैं, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनकी अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि ये जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है, वो केमिकल रिएक्ट उनकी बॉडी में होते हैं जिनकी वजह से वो लाइट क्रिएट करते हैं। जैसे जेलीफिश हो गई है, समुद्र में जेलीफिश जो है लाइट क्रिएट करती है, या ग्लोब वॉर्म हो गया, डीप सी प्लांट हो गए, कई सारे समुद्र में ऐसे प्लांट भी होते हैं जो रोशनी को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में। तो नेचुरल सोर्स के अलावा जितने भी सोर्स होते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं, यानी कि जो इंसान या जो चीज़ें खुद लाइट क्रिएट नहीं करती हैं वो आर्टिफिशियल सोर्स के अंदर आती है, यानी कि नॉन ल्यूमिनस स्किन के लाइट के अंदर आती है, जिसके 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इनकैंडेंट सोर्सेज व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर, यानी कि मान लीजिए मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती में हम जो है हीट होती क्रिएट होती है। अब हीट क्रिएट होती है तो जो वो रोशनी पैदा होती है उसे हम इनकैंडेंसी सोर्सेज के अंदर लाते हैं। वो ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर हाई करने पर हमें रोशनी मिलती है उन्हें हम इनकैंडेस्केंट बोलते हैं। इनकैंडेस्केंट लैंप भी होते हैं जिन पर हीट करने पर हमें रोशनी मिलती है। उसके बाद आता है लुमिनस्केंट सोर्स। लाइट कैन बी प्रोड्यूस बाय एक्सलेटिंग चार्ज इन लुमिनस मेटल। अब जो बल्ब का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट में जब चार्जेस मूव करते हैं तो लाइट क्रिएट होती है, और इस तरह की लाइट को हम ल्यूमिनेसेंट सोर्स बोलते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया या इलेक्ट्रिक बल्ब एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। उसके बाद आते हैं गैस डिस्चार्ज सोर्स। तो काफ़ी सारी ऐसी गैसेस होती हैं जिन पर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जाए तो वहाँ पर लाइट क्रिएट होती है, जैसे कि नियॉन लैंप और सोडियम लैंप। इन लैंप्स के ऊपर, इन मटेरियल पर जब कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो लाइट क्रिएट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।